कहां तक पढ़े थे? चला हेलो 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 बैठिए। कल हम लोग कहां तक पढ़े थे? चला 3 गिनेंगे, शांत हो जाओ। 1 2, बात करता पकड़ा जाएगा, बहुत मार मारेंगे। 3, क्या तरीका है? आ जाइए इधर। हम लोग बात कर रहे थे कल की कक्षा में, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, 4 हो गया था ना। हम लोग आज बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, है ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल आता है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अगर इसमें से कोई 3 पैरामीटर दे देगा, चौथा मांगेगा, क्योंकि टोटल पैरामीटर 4 है, 1 2 3 और 4। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है, g का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। g एक प्रकार का क्या है? त्वरण है, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग न्यूटन बटा केजी भी लिखते हैं। आप कहिएगा कैसे? तो न्यूटन बटा केजी जो है दोस्त मेरे, जैसे आप न्यूटन को लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप बटा केजी कर दीजिएगा तो केजी कट जाएगा, तो फाइनली मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन बटा केजी इज इक्वल टू, न्यूटन बटा केजी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन बटा केजी, न्यूटन बटा केजी इज आल्सो कॉल्ड एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर कहीं पर 10 न्यूटन पर केजी दिया हुआ है, इसका मतलब वो त्वरण है, इसका मतलब वो क्या है? त्वरण है। तो ये अजीबोगरीब यूनिट कुछ और भी हैं, जैसे आवेश का एसआई मात्रक हम लोग कहते हैं क्या? Q बराबर फार्मूला होता है IT, इसका यूनिट हम लोग एगो कहते हैं, इसका यूनिट है एगो कूलम। क्या यूनिट है? इसका एक और यूनिट है एम्पियर सेकंड, क्योंकि आई का एम्पियर होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो यहाँ इसका यूनिट अगर हम कहें जी का, और एक न्यूटन बटा केजी। उसके बाद कुछ और अजीबोगरीब यूनिट है, जैसे संवेग और आवेग का, संवेग और आवेग का जो यूनिट है, संवेग और आवेग का जो यूनिट है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, एक यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान का केजी, आवेग का मीटर पर सेकंड, बोलो। और एक और यूनिट इसका क्या होता है? न्यूटन सेकंड। क्या होता है? और इसी तरीके के अजीबोगरीब यूनिट है एक बलाघूर्ण का, बल आघूर्ण का। बलाघूर्ण का जब यूनिट देखोगे, जिसको आप टॉर्क कहते हैं, तो इसका एक यूनिट होता है बलाघूर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बल गुना लंबात्मक दूरी, न्यूटन मीटर। बलाघूर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बल गुना लंबात्मक दूरी, लंबात्मक दूरी। और इसी को हम लोग जूल भी कहते हैं, क्योंकि न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जूल बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर यहाँ न्यूटन को मीटर से गुना कर दिया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर से गुना करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं? जूल। इसलिए न्यूटन मीटर भी होता है, और इसका एक मात्रा क्या होता है? जूल। ये अजीबोगरीब 1 2 3 4 यूनिट्स है जो आप पढ़ लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, राइट इट डाउन। जगह की दिक्कत हो तो कॉपी का यूज कीजिए। हो गया? जगह थोड़ा और रहता मेरे वाले में, साइंस में तो ठीक रहता, ये ज्यादा पढ़ाने का आदत है, थ्योरी के हिसाब से तो सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके अगल बगल की चीजें भी क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेहतर। हो गया? जल्दी लिख लिया। कल बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर 40 मिनट पढ़ाया, 4 को क्वेश्चन पढ़ाए, की विचार है पर बता। हमरा जैसा करेगा वैसा हम कर देंगे। क्वेश्चन पूरा ना है तो हमारे पास तो उपाय है, पट 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 पूरा देंगे। यही बताते यहीं से क्वेश्चन खत्म था। हम तो सिर्फ सिखाने के लिए क्लास दिए हैं, क्वेश्चन गिनवाने के लिए क्लास नहीं दिए। हो गया? अरे वाह, और कहाँ कर रहा है बढ़िया से, जल्दी बोल ना। हो गया? पढ़े अब यो ठीक से होने को है, लिखना जल्दी। ऑनलाइन वाला आप लिखिए तो जल्दी से एक बार टाइप कर लीजिए। क्या चीज? पीई का हिंदी। यहाँ रावण वध हो गया, लव कुश का जन्म हो गया, तू अब पीई के हिंदी पूछ हमरा से। ये बच्चा पूछ रहा है पीई का हिंदी की होता है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। मार चुका कहीं ले, अब कहाँ चले गए देख लो। मेरिट बनाएंगे हम कैसे? आ जाओ इधर। अब इस प्रश्न पर आइए। प्रश्न की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एलपी टेक्नीशियन 2014 का सवाल है। ये अभी जो हम क्लास ले रहे हैं एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी आरपीएफ सबके लिए है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा था देखो कितना सुंदर पूछा था। एम का मान है 20 केजी, और ये जो न्यूटन पर केजी है ना, यहीं पर मामला गड़बड़ा गया। न्यूटन पर केजी इज द यूनिट्स ऑफ जी। जी को आप 10 न्यूटन पर केजी लिखिए, या न्यूटन को आप केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी केजी काट दीजिए, इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखिए। और कह रहा है इतना जूल गुरुत्वाकर्षण के साथ, इतना जूल की स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का जो मान है वो कितना है? देखो गुरुत्वाकर्षण के साथ स्थिति ऊर्जा का जो मान है वो कितना है? 400 जूल है। कितना जूल है? तब कह रहा है वस्तु की ऊंचाई h बराबर वाट। अब तो कोई भी बना देगा इस सवाल को। कैसे बना देगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, h बराबर पोटेंशियल एनर्जी बटा mg। पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना है? 400, m का मान कितना है? 20, g का मान कितना है? 10, 20 200, h बराबर 2 मीटर। इज राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा।
दोस्त मेरे हम बार बार कहते हैं नौकरी लेने के लिए 5 क्वेश्चन सबसे अलग बनाना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम तो करोड़ों लोग देंगे। पढ़े पढ़े हो? न्यूटन पर केजी इज आल्सो कॉल्ड एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन पर केजी इज आल्सो कॉल्ड एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पढ़े पढ़ जाएं। अगला बाबू देखो, इस क्वेश्चन को भी हम लोग पेंडिंग में रखते हैं, इसका थ्योरी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। आ जाइए इधर, एक विशेष घर में, फिर यहाँ झोल है तो थोड़ा सा थ्योरी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अपनी दुनिया में। एक चला पन्ना जरूर रखो, 2 4 5 पन्ना व्हाइट वाला बढ़िया वाला एकदम खरीद के, और उसको स्टेपल करके रखो। आप जो एक्स्ट्रा थ्योरी है उसको लिखते जाओ, ठीक ना, ताकि तुम बाद में इसी पीडीएफ में अटैच करके अपने पास सुरक्षित रख सको। हम कहते हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। बोलो हाँ। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जिसको निकालना है उसको राइट साइड में रखना है। जैसे देखो, हमको इसमें डाउट होता था और बच्चे भी फंसते हैं, तब भागा उल्टा दे देते हैं। जैसे दोस्त मेरे, अब ये यहाँ क्वेश्चन बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को समझते और पहले अटेम्प्ट में बना लेना बड़ी बात है। ना तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बना लेना बहुत बड़ी बात थोड़ी है। क्वेश्चन तो 117 भर दिन का टाइम दे देगा, थ्योरी खोल के भर दिन बनाइए देगा। पहला अटेम्प्ट करें और आंसर 72/76 पर ना पहुंचे, सीधा 3/2 = 1.5 पर पहुंचे, उत्तर होगा जब अटेम्प्ट सही होगा, और अटेम्प्ट सही नहीं होगा तो तुमको हो जाएगा। अगर मान लो तुमको दे दे 10 केले का मूल्य, एकदम सिंपल बात करते हैं, 10 केले का मूल्य 20 रुपया है, तो 30 केले का, अभी कुछ बोलना मत, 30 केले का मूल्य हमें पता है तो मैथ कितना होगा। रुक जा, सेम क्वेश्चन तोरा देगा कि ये एक क्वेश्चन ये देगा, एक क्वेश्चन देगा तुमको 10 केले का मूल्य 20 रुपया है, तो 40 रुपए में कितने केले, अभी कोई नहीं बोलेगा, बाकी लग रहा है ये सवाल हम थोड़ी देर बनाने के लिए हम अपन जुगाड़ सेट करवा रहे हैं कि बच्चा पहले अटेम्प्ट में सवाल एग्जाम में कैसे बनाए। ऑलरेडी तुम जानता है, खाली हम यहाँ हाईलाइटेड कर देंगे तो तुम अटेम्प्ट उसी हिसाब से लेगा। 10 केले का मूल्य 20 टका है तो 30 केले का मूल्य क्या होगा, 10 केले का मूल्य 20 टका है तो 40 रुपए में कितना केला होगा, दोनों में अंतर है। एकरा में जो तुमको पूछ रहा है, इसमें जो तुमको पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, मूल्य पूछ रहा है कि केला पूछ रहा है। एकरा में जो दोस्त पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, अब जिसको निकालना है, यहाँ मूल्य निकालना है या केला निकालना है, उसी हिसाब से पकड़ना है। जिसको निकालना है उसको राइट साइड में रखना है। अब राइट साइड में रखना है तो कैसे रखेंगे, 10 केले का मूल्य कितना, 20 टका का मूल्य निकालना है, इसको यहाँ लिखेंगे 10 केले का मूल्य 20 रुपया, इसलिए 1 केले का मूल्य 20/10 रुपया बराबर 2 रुपया। इसका आंसर बोलो, देखना सही है ना। यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ कहेंगे हम कि यहाँ क्या निकालना है, केला, तो यहाँ हम लिखेंगे 20 रुपया में 10 केला, इसलिए 1 रुपया में कितना, 10/20 केला, इसलिए कितना में, इसलिए 40 टका में, इसलिए 40 रुपया में कितना रे, 40 रुपया में 10/20 गुना 40 केला बराबर कितना, 20 × 40 20 केला होगा। यहाँ भी कह रहे हैं भैया 10 केले का मूल्य 20 रुपया, इसलिए 1 केले का दाम निकाल दिया, कितना केला का निकालना है, तो 30 केले का मूल्य कितना हो जाएगा, 20/10 गुना 30 रुपया, 10 या 30 कितना हो जाएगा, 60 रुपया। इसका आंसर। प्यारे बच्चों, हमारे दुलारे बच्चों, मेरा ये मानना है कि 0 लेवल से सिखाइए, बच्चा सीख जाएगा। अब आप कहिएगा सर दोनों के पकड़ने का स्टाइल देखो अलग अलग, एग्जाम हॉल में ना चला, एक वो झोल है कि अटेम्प्ट ले, आप क्वेश्चन न फंसते हुए या तो बन जाए या तो अटेम्प्ट ना ले, तो क्वेश्चन छोड़ दें, और अटेम्प्ट लेके गोगो 88/79 लाते रहिएगा, कभी जिंदगी में रिजल्ट नहीं होगा। एग्जाम में या तो 2 बात होना चाहिए, या तो क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे या अटेम्प्ट लेंगे तो पहले अटेम्प्ट में बनाएंगे, नहीं तो चला आपके पास टाइम कहां है, 5 क्वेश्चन में उलझ जाइएगा, लास्ट में 12 मिनट बचेगा, उधर पैसा का क्वेश्चन बचले रह जाएगा। अब आप ये काम समझे नहीं सर, मूल्य को निकालना है तो मूल्य को हम राइट साइड में रखें क्योंकि रिजल्ट हमको राइट साइड में मिलना है। यहाँ केला निकालना था तो केला को राइट साइड में रखें क्योंकि हमको केला निकालना है, क्योंकि राइट साइड में रिजल्ट आता है, तो जिसको निकालना है उसको किधर रखें, राइट में कि लेफ्ट में, और जिसको निकाल यहाँ रुपया मूल्य निकालना था, मूल्य को कहां रखें, राइट साइड। नहीं समझा, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तनी अटेम्प्ट लेने का झोल है, आज एक उल्टा अटेम्प्ट अगर जरा सा ले लिया ना तो मामला हो जाएगा गड़बड़। हमारा फिजिक्स में कहते हैं दोस्त मेरे, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथ पढ़ते ही इसलिए है कि फिजिक्स को पढ़ा जा सके, नहीं तो मैथ का कोई अस्तित्व नहीं है, जोड़ घटाव के अलावा मैथ इसलिए पढ़ते हैं कि किसको पढ़ा जा सके, फिजिक्स को। अब आप कहिएगा सर आप अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए, क्या मामला है। अगर आपको क्वेश्चन दे दे 100 यूनिट, यूनिट बोले तो किलोवाट आवर ना, 100 यूनिट में कितने यूनिट में कितने जूल होंगे, रुक जा, या तुमको कहेगा कि क्वेश्चन 3.6 × 10⁻6 जूल में, रुक जा, 3.6 का दुगुना करो कितना आता है, तिगुना करना 2 6 3 18 3 3 9 1 10.8 जूल में इतना यूनिट। रुक जा दोस्त, दोनों में अंतर है। अब तुम जानती क्या हो, तुम जानती हो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल, अब 1 किलोवाट आवर को क्या लिखती है तुम, 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। चला अब यहां तुम गौर से देखो, यहां जूल बराबर वाट, यहां यूनिट बराबर वाट, अटेम्प्ट हिसाब से लेना है। अटेम्प्ट क्या लेना है दोस्त मेरे, हमको लेना है 100 यूनिट में कितना जूल है, हमको पता है, जूल निकालना है, हमको पता है 1 यूनिट में 3.6 × 10⁻6 जूल, यहां से शुरू करेंगे। लेकिन यहां जब जाएंगे तो हम कहेंगे 3.6 × 10⁻6 जूल में 1 यूनिट। हम इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि तुम कभी सोच भी नहीं सकता, तुम पीछे पलटेगा नहीं सकते। सबसे बढ़िया मास्टर हमरा मिला था, टॉप 3 में मेरा नाम रहेगा, एकदम तुम इसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन कंडीशन सप्लाई है, तुमको हर हाल में क्लासेस रेगुलर करना होगा, एक दिन किया 2 दिन छोड़ दिया मामला हो जाएगा। क्रमबद्ध ज्ञान को मैथ नहीं कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, रीजनिंग तो एकदम नहीं कहते हैं। अब देखो बढ़िया से
एक हमको पता है 100 यूनिट में, 1 यूनिट में ऑलरेडी हमको पता है, 1 यूनिट में पता है, तब 100 यूनिट में निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे ना जान नंबर 3.6 × 10 टू द पावर 6 का गुना 100, ये हो जाएगा 3.6 × 10 टू द पावर। यहां से निकालेंगे तो इतना जूल में 1 यूनिट, इसलिए 1 जूल में कितना 1/3.6 गुना 10 टू द पावर 6 क्या यूनिट। और अगर निकालेंगे हमको कितना में निकालना है 10.8 × 10 टू द पावर 6 जूल में कितना, तो कहेंगे 1/3.6 गुना 10 के पावर 6 गुना गुना ने दोस्त मैं तभी कमजोर है ध्यान देना 10.8 गुना 10 टू द पावर 6 ये क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। अब बढ़िया से देखो हो राजा हम 10 टू पावर 6 निकल लो आइए क्या मरतबे 3 मरतबे कितना यूनिट हो गया समझ में आया पक्का। कितने लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया रेडियो है पक्का। और इससे पहले जब तुम अटेम्प्ट करता होगा और जो तू अटेम्प्ट करेगा तो याद रखना जगह निकाल सब कुछ को करना जगह निकालना है उसको किधर रखना है राइट साइड जगह निकालना होगा राइट साइड में रखना है। अब जल्दी से दोस्त है ना तू हमारा भाई है ना तू हमारा पिछला पन्ना खाली वहां जगह है आइए करना अगला टॉपिक की जगह में लिख लेना पता चला अगला टॉपिक की जगह में बचा आया प्रोग्राम लिखा भी गया। गुरुजी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं एक भी दे दीजिए ना क्या करें चला जी 1% लोगों को नाराज करके अगर मेरे प्यारे बच्चों को फायदा हो जाएगा तो हम पहुंचा देते। ये तो चला और बढ़िया नहीं रे जितना सीट है उतने लाइव है और तुम नहीं लग रहा है चला ये बैच से मेरिट बन जाएगा 3 फेज आ गया तो हम अंदर आत्मा से खलवा देंगे कौन सर। अब जहां हम फसल थे ना आप हम वहां से निकाल लिए तो निकाल लेंगे एकदम टेंशन नहीं। जहां जहां लगता है कि गुरुजी हम फसल हैं सब जगह से निकाल लेंगे। मैं भी पढ़ा होगा कल मैं पढ़ा था रीजनिंग भी क्या होगा तीनों पेपर खाली रेगुलरली करना होगा बस 10 दिन का छोटा छोटा डोज देंगे एग्जाम हॉल में जाएगा बहुत बच्चा ऐसा भी होगा हम गए थे 98 को मारे थे तो सीरियस हो जाना है हो गया। सीखा कि नहीं सीखा। अब इसका कई सवाल है प्रीवियस ईयर में कम से कम 40 को सवाल है प्रीवियस ईयर अगर तुम्हारे पास सारे क्वेश्चंस हो तो खोज के देखना 40 को सवाल है 40 बन जाएगा। कुछ कुछ तो बहुत ही आसान है कि 1 यूनिट में इतना होता है ना तो कहता 2 यूनिट में कितना 2.4 यूनिट में कितना जूल 1 यूनिट में इतना जूल 2.4 में इतना 2.4 अच्छा बोलो चला पढ़े अरे बढ़िया हो रे हां बाबू रे सुनमा हम लिख लिया ये कॉपी भी रखो। एक विशेष घर में 5 दिन में कितना इकाई तो इकाई हिसाब से पकड़ना 10 दिन में 20 केले हैं याद रखना 20 रुपए में 5 केले हैं जैसे अटेम्प्ट लेना है वैसे ही लेना क्वेश्चन बना लेना बड़ी बात नहीं 40 सेकंड में बना लेना बड़ी बात है। कहते हैं 5 दिन में 100 इकाई की खपत करता है यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितना होगा यानी हमारा जूल में आंसर बन रहा है तो हम छोड़ेंगे हम कहेंगे ये एक यूनिट में राइट साइड में जूल रखेंगे कि यूनिट रखेंगे चला 3.6 × 10 टू द पावर 6 जूल ओरे बुच्चू रे अब बताओ तो कितना यूनिट में बराबर 3.6 × 10 टू द पावर अब तुम की देख रहा है ऑलरेडी हम बनवा दिए तोरा लिखवा भी दिए कितना सब ऑप्शन पर आई लव यू कह रहा है हिसाब से मारना ठीक ना गड़बड़ा जाएगा। आई लव यू कोई कहे चला सोच समझ के ऊपर एक्सेप्ट करना है बताओ आंसर डी आज हड़बड़ाइल रहेगा मारेगा ये आज इतनी और हड़बड़ाइल रहेगा माइनस प्लस कोई मतलब नहीं रहेगा मारेगा सी आज हमारे बहुत बुद्धियार बाबू हमारे सुना हमारे मारेगा डी ठीक है गलती है आंसर जयपुर से पटना आ रहा हूँ मिल जाएगा एकदम आ जाएगा वेलकम टू पटना। लोग कहते हैं पटना में कट्टा चलता है यहाँ कलम चलने लगा है लोगों को बता दो ये पटना में अब क्या चलता है कलम बहुत सारे अच्छे टीचर हैं पटना में जो अच्छी पढ़ाइयाँ करवा रहे हैं हो गया अरे हो लो कि ना हो लो खत्म कहानी बना दीजिएगा सवाल। अब चलिए एक और हम तनिया चलते हैं सर्कुलर मोशन। जनरल फिजिक्स में सबसे उल्टा टॉपिक है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन और हम सबसे उल्टा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल ठीक है। अब सबसे आसान हो जाएगा आपके लिए जब हम पढ़ा देंगे ठीक है। अब ध्यान से खाली समझने की चेष्टा कीजिए। अच्छा बाबू रे सुना रे मुनमुनिया रे हमार FC बराबर mv²/r को नहीं जानता है जग में अभिकेंद्र बल बराबर mv²/r पता है। अच्छा एक बात और बताओ की क्या बताओ बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण FC बोले तो अभिकेंद्र बल m बोले तो द्रव्यमान v बोले तो वेग r बोले तो त्रिज्या। वेग दो प्रकार का होता है एक रेखीय वेग एक कोणीय वेग। अगर कोई वस्तु जिस वेग से रेखीय गति करता है वो रेखीय वेग कोई वस्तु जिस वेग से कोणीय घूर्णन करता है वो कोण वेग कोणीय। बोलो हां अगर सीधा सीधा चलेगा रेखीय वेग और घूमेगा कोणीय वेग। बोलो हां पक्का। अगर रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध है v बराबर ओमेगा r v बराबर क्या है v क्या है रेखीय वेग मतलब जो सीधी रेखा में गमन करेगा वही रेखीय वेग और ओमेगा क्या है कोणीय वेग है जो कोण गति में रहेगा घूर्णन गति। बता पंखा का कोणीय वेग की रेखीय वेग सीधी सड़क पर चलते हुए बस का रेखीय वेग। बोलो हां v बराबर फार्मूला क्या होता है ओमेगा। बहुत बढ़िया बात है n आवृत्ति और t आवर्तकाल होता है और ये तो तुम जानती है बहुत बढ़िया से आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल का प्राय बताने का जरूरत है। आवृत्ति ये है और आवर्तकाल ये है n बराबर 1/t। अरे बाबू ये वो चीज और तुम जानते हो दोस्त है हमारे भाई है तुम हमारे बता की ओमेगा बराबर 2πn जानते हो या ओमेगा कोणीय वेग और n आवृत्ति है ओमेगा कोणीय वेग है n क्या है n आवृत्ति तो बताओ ओमेगा बराबर हम 2π/t लिख दें किसी को दर्द होगा क्योंकि n बराबर 1/t होता है। बोलिए हां नहीं जानते तो कोई बात नहीं जान लीजिए क्या दिक्कत समस्या ये प्यार से बतियाते हैं तू कहता है मास्टर पटिया रहा है अगर या के बतियाएंगे तो इतनी गुस्सा मत कर रहे मास्टर पैसा घमंड हो गलो होने रे पता नहीं चलता है हम दोनों रखते हैं ध्यान से समझना बाबू है हमार सुगा है तू हमार ओमेगा बराबर
ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी। कहां से आया फार्मूला ओमेगा बराबर 2 पाई एन, एन बराबर 1 बाय टी। क्लियर है पक्का? तो ओमेगा बराबर फार्मूला 2 पाई एन, एन आवृत्ति है, एन क्या है? एन वेयर एन इज, एन क्या है? आवृत्ति, और टी क्या है? आवर्तकाल। आवृत्ति का सही मतलब पता होगा तेरा? हर्ट्ज या चक्कर प्रति सेकंड या साइकिल पर सेकंड। क्लियर है? बहुत बढ़िया बात है। एक बात बताओ रे बाबू हमारे, एफ बराबर एम, ये तो तू 1956 से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? इस आधार पर अगर हम कहें एम ये जो बच गया हुआ है, यानी अभिकेंद्र त्वरण बराबर v स्क्वायर बाय r लिखने पर काहे दिक्कत होगा? एम आयन की जगह जो बच गया हुआ है ना, आई सिंपल ये नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यानी अभिकेंद्र त्वरण है। आई सिंपल बल नहीं है, अभिकेंद्र बल है, जो किस गति में लगता है? वृत्तीय गति में। किस गति में लगता है? किस गति में लगता है? वृत्तीय गति। चलो बहुत बढ़िया बात तुम बोल दिया है। इसको fc बराबर तुम उतना नहीं जानो, सीधा एक दो का फार्मूला जरूर जानो। fc बराबर एक होता है mv स्क्वायर बाय r, एक होता है m ओमेगा स्क्वायर r, सीधा याद रखो। fc बराबर mv v r रेखीय वेग है कि कोणीय वेग है? रेखीय वेग। ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? कोणीय। तो राका जैसे याद रखना तुम, गति ऊर्जा का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर p स्क्वायर बाय 2m, वैसे याद रखो अभिकेंद्र बल का फार्मूला mv स्क्वायर बाय r m ओमेगा स्क्वायर r, mv स्क्वायर बाय r m ओमेगा स्क्वायर r, mv स्क्वायर बाय r m ओमेगा स्क्वायर r, mv स्क्वायर बाय r m ओमेगा। m और r तो दोनों जगह द्रव्यमान और त्रिज्या है। v r रेखीय वेग है, ओमेगा यहां कोणीय वेग। ओमेगा क्या है? एक बार बताओ चला, v बराबर ओमेगा r पढ़े हैं? अरे पढ़े हैं। तो यहां पर अगर अभिकेंद्र त्वरण को हम तोड़ें तो v बटा r बराबर ओमेगा होगा। अरे v बराबर ओमेगा, तो v बटा r बराबर क्या होगा? v बटा r बराबर ओमेगा लिख रहे हैं हम, ऊपर नीचे हम r से गुना भाग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बता? v स्क्वायर बाय r ऊपर नीचे r से गुना भाग कर देते हैं, तो गुना भाग कर देंगे तो ac बराबर हो जाएगा v स्क्वायर r बटा r स्क्वायर ना, और r स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा बराबर v बराबर ओमेगा r। अरे v बराबर ओमेगा r, तो ओमेगा बराबर v बराबर v स्क्वायर बाय r स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। ac बराबर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r कहते हैं। आज जब अभिकेंद्र त्वरण का मान ओमेगा स्क्वायर r हो गया, तो द्रव्यमान को गुना कर देंगे तो बल निकल जाएगा, इसीलिए तो बल बराबर m ओमेगा स्क्वायर r हुआ। कहो जान हमर एक बार और हो जाए। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बात है। चला जैसे ना दारू पीता का एक पैक और हो जाए, रिपीट सेम पैक। कुछ पढ़ाई में चला नशे है, इससे बड़ा नशा और इससे बड़ा हवस नहीं है हमको। चला जितना मजा अभी तक पढ़ाने में आ रहा है, उतना मजा हमारा उस शिलोंग घूमने में आएगा, क्योंकि पढ़ाने का तुम अभी पढ़ रहा होगा, जब बच्चा कंटेंट लवर होगा उसको कितना मजा आ रहा है उसको पता नहीं चला होगा कितना टाइम हुआ है। लेकिन जब नहीं समझ में आ रहा है और लगेगा 10 मिनट और लगेगा कि मस्त बढ़िया। देखो f बराबर फार्मूला क्या होता है? ma fc बराबर mv स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r क्या है? त्वरण। v स्क्वायर बाय r क्या है? क्योंकि एक जगह पर यहां क्या है? v स्क्वायर बाय r, एक जगह पर क्या है? ऊपर नीचे r से गुणा भाग कर देंगे तो v स्क्वायर बटा r स्क्वायर इनटू r हो जाएगा। v बराबर ओमेगा ओमेगा बराबर v बाय r, v स्क्वायर बाय r स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू r। एकरा में m से मल्टीप्लाई, किसी भी त्वरण में द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बल हो जाएगा, एकरा में m से मल्टीप्लाई करेंगे m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा, और यही तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला है। बोलो नहीं समझा? जल्दी से लिख, इतने थ्योरी है, जहां पर थ्योरी के लिए जगह है वही लिखना। ओमेगा का सिंबल w लग रहा है, आई दे पा W ऐसे होता है, ओमेगा ऐसे लिखे हैं हम, भावनाओं को समझो ना चला। चल लिख। तेरी मोहब्बत कहाँ है? हाँ मैंने उठाते बदमाशी कर लो, लेकिन पढ़ लो, बड़ा बहुत बदमाशी तो हम सह लेंगे। कंटेंट नहीं हार्ड है, इंजेक्शन जब हार्ड रहता था दो चार बार बात फेंकता था, डॉक्टर साहब सह लेते हैं, तो वही वाला बात है। अब कुछ नहीं करना है, एक बार बाबू को रफ कर लेना है, इसी रफ कॉपी में प्रैक्टिस 1 से 2 बार आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोबारा करेंगे आपको कैसे घटी एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। जल्दी लिख, ऑनलाइन वाला किताब कॉपी खोल, मोबाइल देखने से नहीं हो तो। हाँ नीचे नहीं, ठीक है, हम यही करते हैं। हो गया? 2 दिन क्लास चला एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन तो हम सिखा के भेजेंगे। पढ़े पढ़े हो? लिखिए। अब देखो एक बार और हो जाए, बढ़िया समझना। F बराबर ma द्रव्यमान गुना त्वरण इज इक्वल टू बल। किसी भी त्वरण में द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा? बल। बहुत बढ़िया बात। F बराबर m v स्क्वायर बाय r, है ना दोस्त? इसका मतलब दिस v स्क्वायर बाय r इज इक्वल त्वरण ना, और हमको पता है v बराबर ओमेगा, ओमेगा बराबर v बाय r, ओमेगा बराबर v बाय r, ओमेगा बराबर v बाय r। बोलो हाँ। अब a में ऊपर नीचे अपने मन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, r से कर दें तो कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बाय r स्क्वायर इनटू r। बोलो हाँ। आज जब हम कह रहे हैं कि ओमेगा बराबर v बाय r, तो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, यानी a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। इसका मतलब जब यहां से हम बल निकालते हैं तो त्वरण हमको मिल गया है, अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण है, अभिकेंद्र बल बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। बोलो हाँ। अब बाबू रे m ओमेगा स्क्वायर r, तो ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर की जगह पर 2 पाई n लिख दें i इनटू r। अब जे दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में पुट कर देंगे, नहीं दिया रहेगा निकाल लेंगे। बोलो हाँ। अब तेरा काहे इतना माथा का दर्द ले रहा है तू? इतना कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा याद रखना है f c बराबर mv स्क्वायर बाय r और m ओमेगा स्क्वायर r। अब ललका कलम ले लेना है, कहना है ये है अभिकेंद्र त्वरण, और ललका कलम लेके कहना है ये है अभिकेंद्र त्वरण। बोलो हाँ। ओमेगा बराबर 2 पाई n, ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर। एक और रिलेशन याद रखना कि v बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी होता है। रुक जा, वृत्तीय गति में, कौन गति में? डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखो, v बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी होता है, जहां v क्या है? वेग, म्यू क्या है? घर्षण गुणांक क्या है? r क्या है? त्रिज्या, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ऐसा फार्मूला अगर चला तुमको याद तो 50 को फार्मूला रखना ही पड़ेगा साइंस में।
जिससे तुम न्यूमेरिकल बनाओगे। किसी पास फार्मूला वाली बुक है क्या? अभी है, अभी है। देखो ये वाली बुक जो है चला, अभी मेरे पब्लिकेशन में एसके सामान्य विज्ञान के बाद सबसे ज्यादा यही बुक चलती है। फार्मूला हैंडबुक है ये बुक हर एग्जाम में 15 को क्वेश्चन रहेगा, 8th को में है को 15 को। जितना तुम याद करने वाला चीज सोचते हो उसका एग्जाम मिलेगा। गणित के सभी सूत्र, भौतिकी के सभी सूत्र, रसायन के सभी सूत्र, सभी कांस्टेंट का वैल्यू, अर्थशास्त्र के सभी सूत्र, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, आविष्कार, आविष्कारक, ये मतलब जनरल कंपटीशन के लिए जो जरूरी है उस सब चीज एग्जाम में याद करने वाला जितना सब फार्मूला, सब कांस्टेंट का वैल्यू, सब आविष्कार जो तुमको याद नहीं रहता है, उसके बाद स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ये सब तुमको उपलब्ध मिलेगा। 35 टका की किताब मार्केट में मिलता है। और हम कहेंगे कि तुम मत लो, लेकिन किसी अन्य, क्योंकि तुम तो एक साथ कलेक्ट कर नहीं पाते हो, तो तुम किसी अन्य बहुत सारे और भी पब्लिकेशन का मिलता है, तो तुम उस पब्लिकेशन का ही ले लो। लेकिन दिल्ली ओकरा एक दो बार पलटो जरूर। हम ही नहीं करेंगे ये ले लो, तुम प्रचार नहीं कर रहे हो। ऐसी किताबें तुम्हारे पास होनी चाहिए। इससे बेटर ये है जो पिछले, अगर तुम कर पाता है तो अपने से तुम एक छोटा कॉपी बना के अगर लिखते हो तो 5 गुना ज्यादा याद होगा। रेडीमेड मास्टर की किताब चला रेडीमेड होता है, तुम नहीं कर पा रहा है तो हम ले लेते हैं, लेकिन अगर तुम अपने से कर पा रहा है तो वो एक से 10 गुना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अपना लिखल ज्यादा याद होता है। तो अगर आप कर पाते हैं तो वो भी कीजिए, और नहीं कर पाते हैं तो एक साइड से आप इस हैंडबुक को जरूर रखिए ताकि आपका 10 से 15 नंबर का मामला ठीक हो जाए। यहां तक कोई दिक्कत है? अब हम बात फिर करते हैं। एक फार्मूला हमने क्या पढ़ा, n बराबर 1/t, ओमेगा बराबर 2πn, fc बराबर या m ओमेगा स्क्वायर। बोलो हाँ, ACE क्या है? ACE क्या है? अरे यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं m ओमेगा की जगह पर 2πn का होल स्क्वायर इनटू r लिख सकते हैं। आइए वो फार्मूला अधिकतम सुरक्षित चाल का पढ़ा है तुमको, म्यू r जी। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब कल हमारे पास 7 मिनट लगेगा, सारा सवाल खत्म कर देंगे। 5 से 7 मिनट बहुत हो गया। पुट एंड गेट द रिजल्ट आप अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन कल हम बना देंगे और तब अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। क्लियर है? बोलो आज तो चलाओ तू बहुआ, अब क्या करेगा? है चलवा अब करिए ना, तू क्वेश्चन पढ़ाता है, नोटिंग करता है मास्टर। मैं कहां के ऊपर में गुरुजी होंगे, रोशन सर बोले, सर बुला रहे हैं। तब तक हमें सवाल बता दें, फिर कहेंगे मेरा 5 मिनट ले लिए। रबर के टायर और सड़क मार्ग के बीच का घर्षण गुणांक म्यू, कौन रे? म्यू आइए गए महाकाल, द वन एंड ओनली मिस्टर रोशन सर। कल हम लोग इसका सवाल देखेंगे। अच्छा समझ में आ रहा है? तीनों फेज का मैथ, रीजनिंग और साइंस जो बच्चा कर लेगा ना चला, तो समझो कि महाकाल भी आ जाएगा तो मेरिट बनने से रोक नहीं सकता। अगर समझ में आ रहा है तो, और नहीं अगर तू कुछ नहीं पढ़ा बैठा है तब तो दिक्कत होगा। एक बार हो जाए रोशन सर के लिए जोरदार ताली। सीधी बात, नो बकवास। बैठ बैठ चलो। हाँ लगता है, हाँ यही है, ठीक है। हेलो ट्रिग्नोमेट्री चलेगा ना? कुछ इसका हम लोग थ्योरी भी देखते चलेंगे, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट है। अरे सुनो, देखो क्वेश्चन के माध्यम से पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है 4a बराबर है cos 3a - 50, जहां 4a + 3a न्यून कोण है तो a + 75 का मान ज्ञात करें। बात पे ध्यान देना। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर दो कोणों का योगफल, बात पे गौर करना, अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, यहाँ बोल सकते हैं जब दो कोण का योगफल 90 डिग्री होता है तो एक दूसरे का ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। अगर a + b बराबर 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखो 9 पॉइंट है, और इस 9 पॉइंट को याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये देखो, हम एक का बताते हैं और उसके बाद उस पे सारा का सारा आ जाएगा। क्या a बराबर हम लोग इधर 90 - b लिख सकते हैं क्या? बताओ। और दोनों तरफ अगर साइन लगा दिए, अगर दोनों तरफ साइन लगा दिए तो क्या यह sin 90 - b हो गया क्या? तो sin 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा के। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि sin a बराबर किसके आ जाएगा? cos b के आ जाएगा। बोला आएगा कि नहीं आएगा? और इसी तरह से sec a बराबर cosec b के आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? cosec b के बराबर आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह से tan a बराबर किसके आ जाएगा? cot b के बराबर आ जाएगा। ये 3 पॉइंट हुआ, बोलो 3 पॉइंट। 3 पॉइंट के अलावा फिर देखो यहाँ से 4 पॉइंट और निकलेगा, 4 पॉइंट और निकलेगा। इस चारों पॉइंट पे ध्यान देना। ये हमारे पास sin a है, ये हमारे पास sin a है। cos b को क्या हम लोग 1/sec b लिख सकते हैं क्या? 1 के बटे में sec b, बोलो। और वो sec b जाकर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? sin a से। तो sin a को किससे गुना कर दोगे? sec b से। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर, बोलो होगा। यहाँ पर आ जाओ, cosec b है, ये sec a है। sec a को क्या हम लोग 1/cos a लिख सकते हैं, और 1/cos a लिख सकते हैं। तो cos a क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos a को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? cosec b से, तो ये भी बराबर किसके आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। tan a बराबर cot b है, cot b को क्या 1/tan b लिख सकते हैं, और वो जो 1/tan b है, tan b tan a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं tan a into tan b बराबर क्या आ जाएगा? 1 के। बुलाएगा क्या? और tan a को हम लोग क्या 1/cot a भी लिख सकते हैं क्या? तो cot a क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा cot b के साथ, तो हम लोग बोल सकते हैं cot a into cot b बराबर क्या हो जाएगा? 1 के। ये किस स्थिति में होगा? जब a + b बराबर क्या हो? 90। a + b बराबर क्या हो? 90 डिग्री। तो यहाँ से देखो कितना पॉइंट आया? 4 पॉइंट आया। बुलाया कि नहीं आया? फिर यहाँ पर देखो गौर से, क्या हमें पता है क्या कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर e ये बराबर किसके होगा? 1 के। बोलोगा क्या? तो जहां पर cos स्क्वायर a लिखा हुआ है, क्या a और b का योगफल अगर 90 डिग्री है तो cos स्क्वायर a या sin स्क्वायर b के बराबर होगा क्या? तो यहाँ पर sin स्क्वायर a हमारे पास पहले से मौजूद है, हम बोलेंगे sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b, इसका जो योगफल हो जाएगा ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 के। ये हमारे पास क्या आएगा? 1 के। और इसी तरह से cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b ये भी बराबर किसके आ जाएगा? बताओ। 1 के। ये भी बराबर किसके आ जाएगा? 1 के। तो बताओ टोटल कितना पॉइंट हुआ? 3 4 7 2 9। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। उल्टा भी सही है, कहीं भी sin a बराबर cos b, हम अपने आप समझ जाएंगे कि a + b का योगफल क्या होगा? 90। sec a बराबर अगर cos बोलते चलो, a बराबर cosec b क्या होगा? तो a + b बराबर tan a बराबर cot b, तो a + b बराबर, उल्टा भी सही है, sin a into sec b बराबर 1 है, तो इसका मतलब a + b 90। cos a into cosec b बराबर 1 है, इसका मतलब a + b। tan a into tan b बराबर 1 है, इसका मतलब a + b। cot a into cot b बराबर 1 है, इसका मतलब a + b। sin स्क्वायर a + sin स्क्वायर b बराबर 1 है, इसका मतलब a + b। cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b बराबर 1 है, इसका मतलब a +। तो अगर a + b है तो ये 9 रिजल्ट सही है, और 9 रिजल्ट में से कोई भी एक रिजल्ट आता है तो इसका मतलब उल्टा भी हमें सही समझना पड़ेगा कि ये a + b बराबर क्या है? 90। और बात क्लियर है? और पढ़े आगे लिखोगे क्या इसको? तो जल्दी लिखना है स्पीड में।
9 रिजल्ट याद हुआ? साइन ए बराबर, अरे साइन ए बराबर जल्दी बोलो, सेक ए बराबर cos एक tan ए बराबर cot b, sin a into sec b बराबर a, cos a into cos b बराबर a, tan a into tan b बराबर cot a into cot b बराबर sin स्क्वायर a plus sin स्क्वायर b बराबर cos स्क्वायर a plus cos स्क्वायर b बराबर। अरे आगे देखो क्वेश्चन, ऐसे बोला सेक ए बराबर, सेक ए का मतलब ये सेक कोई एंगल है, ये बराबर हमारे पास दिया हुआ cos 3a minus 50 के, ये इस कंडीशन में अब a plus b बराबर 90, प्लस b बराबर 90 का मतलब 4a प्लस 3a minus 50, तो दोनों के ऊपर क्या होगा 90, और ये सेक a अभी समझाए थे ना जी, सेक 4a बराबर लिखा हुआ है cos 3a minus 50, इसका मतलब ये होगा, ये सही है, सेक a बराबर cos b, इसका मतलब इस दोनों का योगफल क्या होगा 90, तो डायरेक्ट इस दोनों का योगफल लिख दो बेटा 7a, जल्दी से a का मान क्या 140 आएगा, a आ गया पूछा था बताइए प्लस 50 आएगा, तो 20 में जो आंसर आएगा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में लग रहा है sin स्क्वायर 10 प्लस sin स्क्वायर 20 प्लस sin स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 40 प्लस sin स्क्वायर 50 बटे क्या होगा cos स्क्वायर 20 cos स्क्वायर 40 cos स्क्वायर 50 cos स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर नीचे में cos स्क्वायर 20 cos स्क्वायर 40 cos स्क्वायर 50 cos स्क्वायर 70 क्या है cos स्क्वायर 45, नीचे में क्या है इसका जो क्या दोनों सेम है क्या, और जब सेम होता है एलसीएम बन जाएगा, तो एलसीएम अगर कितना है तो क्वेश्चन कितना दम नहीं है क्या दिया दोनों सेम है, तो ऊपर वाला को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, और अभी हमने बताया था कि अगर a प्लस b बराबर 90 हो तो sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b बराबर क्या होता है, बोलो होता है क्या, तो इसी पैटर्न पे ये देखो बन गया, देखो sin स्क्वायर 10 sin स्क्वायर 80 80 10 90 है जी, दोनों का योगफल 90, तो बताओ sin स्क्वायर 10 प्लस sin स्क्वायर 80 का मान क्या आया a, लिख रहे a प्लस sin स्क्वायर 20 प्लस sin स्क्वायर 70 का मान क्या आया a, sin स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 60 का मान क्या आया a, sin स्क्वायर 40 प्लस sin स्क्वायर 50 का मान क्या आया a, और कुछ बचा है क्या, इधर पूरा कट गया, इधर सिर्फ बचा sin स्क्वायर 90, तो sin स्क्वायर 90 का भी वैल्यू a, नीचे आ जाओ, मतलब cos स्क्वायर 20 अब कोई एक को भर लेंगे, cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70 मिलके a प्लस cos स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 50 मिलकर के क्या होगा a, और cot स्क्वायर 45, cot 45 का वैल्यू क्या होता है 1 का स्क्वायर, sin स्क्वायर